और बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी से जुड़ी बहुत बड़ी खबर यह है कि बीजेपी मुख्यमंत्री परिषद की आज बैठक है। बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री इसमें मौजूद रहने वाले हैं। पीएम मोदी लेंगे सीएम परिषद की बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। सीएम योगी, सीएम धामी भी शामिल होंगे। 3:30 बजे भारत मंडपम में ये बैठक होगी। उप मुख्यमंत्री भी इस अहम बैठक में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बताएं, सीएम परिषद की बैठक है। 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तरफ लगातार कल से ये बीजेपी का मंथन चल रहा है। 2024 चुनाव का बीजेपी का मंथन लगातार जारी है। जीत के लिए आज मोदी मंत्र है। अब की बार एनडीए 400 के पार, ये रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे 400 के पार पहुंचना है। इसके लिए आज प्रधानमंत्री अपना समापन संबोधन देंगे और जीत का मंत्र देंगे। तो 2 दिन की ये बैठक है। कल से ये बैठक चल रही है। आज जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण है। एक तरफ सारे सीएम मौजूद रहेंगे और उप मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया गया है। दूसरी तरफ आज ये जो बड़ी बैठक है, इसके जरिए 2024 लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र जो है वो प्रधानमंत्री देने वाले हैं अपने समापन संबोधन में। 2024 के चुनावों में 400 प्लस का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी दिल्ली में इसे लेकर मंथन कर रही है। 2 दिनों के राष्ट्रीय अधिवेशन में कल जहां पार्टी ने 370 सीटें जीतने के फॉर्मूले पर चर्चा की, वहीं पीएम मोदी ने भी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। आज पीएम मोदी इस बैठक के समापन पर भाषण देंगे। इससे पहले कल पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल में अगली बार हमारी सरकार बनने जा रही है। हमारी वोट परसेंटेज वेस्ट बंगाल में 10% थी। हमारी सीट की संख्या 3 थी विधानसभा में। आज हमारी संख्या 77 चुनाव जीत करके आए और हमारी वोट शेयर 38.5% हुआ है। वह दिन दूर नहीं है। अगली बारी के लिए तैयार हो जाइए, वह बारी हमारी है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री परिषद की बैठक दोपहर 3:30 बजे भारत मंडपम में होगी। प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष के नेतृत्व में ये बैठक होगी। तो आज ये बैठक होने जा रही है, जिसमें आज प्रधानमंत्री अपना समापन भाषण देंगे, जिसमें जीत का मंत्र देने वाले हैं। और चलिए, हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं इस खबर पर। आशीष चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं, सपा नेता है। बहुत स्वागत है आशीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष हिंदवी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। बहुत स्वागत है मनीष जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशोक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है अशोक जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशोक जी, आपसे सबसे पहले सवाल, 2 दिन की बैठक चल रही है और आज तो प्रधानमंत्री जीत का मंत्र देने वाले हैं। क्या लग रहा है, जिस तरीके की लगातार तैयारियां हैं बीजेपी की और जो दावा है 400 के पार? देखिए, आपको बताते हैं, हम तो लगभग साल भर अपने संगठन को मजबूत करते हैं, सरकार के को लोगों के हाथ पहुंचाने का काम करते हैं। हम पहुंचाने सफल भी रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक के लगभग हर वर्ष होती है। राष्ट्रीय परिषद की बैठक, चूंकि ये लोकतांत्रिक दल है, लोकतांत्रिक क्षेत्र में लोकतांत्रिक दल पहला दल है जिसमें आज लोकतंत्र है। राष्ट्रीय परिषद की बैठक होती है, उसमें प्रतिनिधियों द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर तमाम लोगों का चुनाव होता है। इस बार वो अधिवेशन हो रहा है। निश्चित तौर पे चुनाव आसन्न है। भारतीय जनता पार्टी 400 पार का लक्ष्य लेते लगातार काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात है, वहाँ प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर सभी एक कार्यकर्ता के रूप में है। और जीत करके राजनीति हमारे यहाँ नहीं होती, जनता के साथ जीत करके नहीं होती। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जब चुनाव होता है एक कार्यकर्ता कर लगते हैं, मुख्यमंत्री जब चुनाव होता है कार्यकर्ता कर लगते हैं। ये राष्ट्रीय परिषद का अधिवेशन सिर्फ इसलिए है कि हम अब चुनाव में जाए और निश्चित तौर पे 400 का जो लक्ष्य है उसे हम पार करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ। आशीष चतुर्वेदी जी, आशीष जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से बीजेपी की तैयारियां हैं और जो दावा किया जा रहा है, और जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ता तक पहुंचने का जो लक्ष्य हमेशा रहता है वो इस 2 दिन की बैठक पे भी देखा जा रहा है। सपा को कुछ घबराहट हो रही है? छोटा सा अनुरोध है, मेरे नाम से पहले मेजर लगता है, वो अगर लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जहां तक ये बैठक का सवाल है, मुझे लगता है कि एक राजनीतिक प्रक्रिया है। चुनाव से पहले
प्रत्येक राजनीतिक दल अपनी जो है बैठकें करते हैं, अपनी रणनीति पे एक मंथन होता है, किस तरीके से चुनाव में जाएंगे उस पर विचार विमर्श होता है, और कहीं ना कहीं वही आप देख रहे हैं। तो ये तो एक जो स्वाभाविक सी प्रक्रिया है वो चल रही है। और आप ये भी फर्क देख लीजिए कि कहीं ना कहीं अभी भारतीय जनता पार्टी मंथन और विचार विमर्श ही कर रही है, और समाजवादी पार्टी अब तक 11 प्रत्याशी घोषित भी कर चुकी है, और हमारी जो दूसरी लिस्ट है वो भी तैयार है, जिसमें करीब हम 13 लोगों की घोषणा हमारी जो अभी लिस्ट है वो और बन चुकी है। तो हम लोग उनसे कहीं आगे चल रहे हैं। सर लिस्ट तो है आपकी, मेजर आशीष, आपकी लिस्ट तो है, लेकिन गठबंधन तो कहीं दिख नहीं रहा है। देखिए, गठबंधन तो कांग्रेस से हमारा है, और बाकी और जो आरएलडी थी, हाँ, वो शायद भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रही है। तो कहीं ना कहीं उसका जो भी नफा नुकसान होगा, जो आरएलडी जिन किसानों के हित की बात करती थी और अब जो किसानों पे अत्याचार कर रहे हैं वो उनके साथ बैठेगी, तो उसका नफा नुकसान आरएलडी को ही देखने को मिलेगा आने वाले समय में, आप देखेंगे। ठीक है मनीष जी, आप एक तरफ राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, दूसरी तरफ यहाँ मंथन चल रहा है बीजेपी का, लेकिन आपकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा सिर्फ अकेली निकल रही है, कहीं भी कोई भी गठबंधन, कोई भी पार्टी आपके साथ नजर नहीं आ रही है। भाजपा जो अपना ये मंथन करने जा रही है, ये अपना ही जो करने जा रही है, उसके 38 जो दल है उसको नहीं बुला रही ना। हमने न्याय यात्रा निकाली है। कांग्रेस इस देश में फासीवाद और कॉन्स्टिट्यूशन बदलने वाले लोगों के खिलाफ एक यात्रा निकाल रही है, न्याय के 5 स्तंभ पर। हमने सबको आमंत्रित किया है। कल बनारस में आदरणीय पल्लवी पटेल, आमंत्रित तो कर रहे हैं लेकिन कोई जोड़ नहीं रहा है उसमें। मेरी बात पूरी हो जाए, मेरी बात तो पूरी हो जाए। कल बनारस में पल्लवी पटेल जी हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी यात्रा में शामिल हुई। उन्होंने अब यात्रा को समर्थन घोषित किया। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हम लोगों को यात्रा की बधाई दी है और उन्होंने कहा है वो इस यात्रा में शामिल होंगे। तो सवाल इस बात का है कि गठबंधन दल शामिल भी हो रहे हैं। आदरणीय तेजस्वी यादव जी बिहार की यात्रा में उन्होंने मंच शेयर किया, वो साथ में यात्रा में चले। और कैसे गठबंधन दल शामिल होंगे और कैसे दिखाई पड़ेंगे? आपने कहा कि वो शामिल ही नहीं हो रहे। पल्लवी पटेल की जिनकी आप बात कर रहे हैं वो सपा से नाराज होकर आपकी यात्रा में, चलिए इसका जवाब दे रहे हैं अशोक जी। अशोक जी बोलिए। भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी, सपा तोड़ो यात्रा है। उत्तर प्रदेश से प्रवेश किए तो इनके सपा के स्वामी ही छोड़ के भाग गए, पल्लवी भाग गई। मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र में एक सफल विपक्ष होना चाहिए। सफल विपक्ष नहीं है, भाग के सत्ता में आने की बात है। अपना ये दुर्भाग्यजनक है। मोदी जी ने लोकसभा में चिंता जताई थी, एक अच्छा लोगों को डरा कर ये अच्छे विपक्ष भी नहीं हो पाएंगे चुनाव में। सत्ता की बात को छोड़ दीजिए। ठीक है, एक मिनट अशोक जी और मनीष जी एक एक करके बोलिए, आवाज किसी की बात नहीं पहुंच पाएगी। हाँ अशोक जी बोलिए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी हाशिए पर है, अपना दल से भी कम है। दूसरी बात, मोदी जी ने भी पार्लियामेंट में चिंता जताई कि आप सत्ता की बात तो छोड़ दीजिए, एक अच्छे विपक्षी आप नहीं बन पा रहे हैं। जनतंत्र में विपक्ष अच्छा होना चाहिए। ये बेचारे 14 के बाद विपक्षी भी नहीं हो पा रहे हैं, ये दुर्भाग्यजनक है। इनके लोग भाग रहे हैं, यात्रा इधर जा रही है, कमलनाथ उधर जा रहे हैं। प्रमोद किशोर इसलिए निकाले गए कि राम का नाम ले लिए, यानी कि कांग्रेसी रावणों की पार्टी रह गई। ठीक है, चलिए मनीष जी, ठीक है, जवाब सुन लेते हैं। अशोक जी एक मिनट जवाब भी सुन लेते हैं। हाँ बोलिए मनीष जी। मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पिछले 10 सालों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, एक सवाल नहीं ले पाए। मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि विपक्ष का जो नेता उनके खिलाफ सवाल करता है, अगले दिन उसके अगर ईडी दिखाई पड़ती है, सीबीआई आईटी दिखाई पड़ती है, तो ये विपक्ष की बात ना करें, इनके मुंह से कतई अच्छी नहीं लगती है। और रही बात विपक्ष की, तो हमको विपक्ष पार्टी का दर्जा मिले या न मिले, हम लगातार सड़क पर हैं बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ। इस देश पर जो 2 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा इन्होंने लाद दिया है उसके खिलाफ।
हम लगातार सड़क पर हैं, जनता की आवाज उठा कौन रहा है? हम उठा रहे हैं। ठीक है, आप जनता की आवाज उठा रहे हैं। मेजर आशीष, एक तरफ सपा भी यही कह रही है कि हम बेरोजगारी के खिलाफ उतरे हैं, महंगाई के, लेकिन विकास की बात ही बार बार बीजेपी इसी को आगे रख रही है, यही एजेंडा रख रही है और अपने कार्यकर्ताओं से लेकर जितने उनके जनप्रतिनिधि हैं वो लोगों तक यही जाकर बता रहे हैं कि क्या सरकार ने काम किया। क्या लगता है कि आप जिस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, बीजेपी से पार पा पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में और उनके वक्तव्यों में कोई सच्चाई नहीं होती है। अभी मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं उनको सुन रहा था, उन्होंने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य भाग गए हैं और पल्लवी पटेल भी भाग गई हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे भाजपा के मित्र अभी भी थोड़ा सा नींद में हैं, जागे नहीं हैं। इनको थोड़ा सा जगाने की जरूरत है। पता नहीं कौन सी सपने देख रहे हैं कि वो भाग गए हैं। मैंने तो कहीं नहीं सुना कि वो भाग गए हैं। हो सकता है इनको कोई जानकारी हो कि इनकी तरफ भाग रहे हैं, तो वो मैं नहीं जानता। लेकिन आज भी वो एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी पे, और पल्लवी पटेल जो हैं आज भी विधायक हैं समाजवादी पार्टी के ही सिंबल पे। तो कहाँ भाग गए? तो बस जितनी सच्चाई इनके इस वक्तव्य में थी उतनी ही सच्चाई इनके विकास के दावों में भी है। और ये बात हमें कहने से नहीं होती है कि हम कह रहे हैं हम तो विपक्ष हैं, हम तो विरोध करेंगे ही। आप जब लोगों से पूछते हैं कि काम धंधे कैसे चल रहे हैं तो उससे पता चल जाता है। आपने संविदा पे नौकरियां कर दी तो नौकरियां तो रही नहीं, तो सब कुछ तो संविदा पे हो गया। ठीक है मेजर आशीष, आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि मेरे पास समय कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखना ये होगा 2024 लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपने अपने एजेंडे पर काम कर रही है और सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की बीजेपी की भी कोशिश है और सभी पार्टियों की। किसको वोट मिलता है ये समय बताएगा।